Hello बच्चों, let's see this question. This question says paramagnetism is a property due to presence of unpaired electrons in case of transition metals as they contain unpaired electrons in n-1 d orbitals. Most of the transition metal ions and their compounds are paramagnetic. Paramagnetism increase with increase in number of unpaired electrons. Magnetic moment is calculated from spin only formula, that is mu is equal root n into n plus 2 Bohr magneton, where n is the number of unpaired electrons. Similarly, the color of the compounds of the transition metals may be attributed to the presence of incomplete n-d subcell when an electron from a lower energy of d orbital is excited to a higher energy d orbital. The energy of excitation corresponds to the frequency of light absorbed. This frequency generally lies in the region. Visible region. The color observed correspond to the complementary color of the light absorbed. The frequency of the light absorbed is determined by the nature of the ligand. Identify the incorrect statement. A. Mn2 plus has the highest paramagnetism amongst the bivalent cations of first transition series. B. The colored ions or compounds of transition elements are due to dt transition and the charge transfer spectrum. C. In 3D series, the paramagnetism character first increases to maximum and then start decreasing. D. None of these. किसी भी कंपाउंड में पैरामैग्नेटिज्म उसके एटम्स में प्रेजेंट अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, जिसे हम एक फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं, और ये फॉर्मूला है म्यू इज इक्वल रूट एन इंटू एन प्लस 2, और इसे हम बोर मैग्नेटन यूनिट में मेजर करते हैं। यह एन नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है। मैग्नीज 2 प्लस के केस में, जिसका एटॉमिक नंबर 25 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने पर इसमें 23 इलेक्ट्रॉन्स रह जाते हैं, और Mn2 प्लस कंडीशन में इसके आउटर सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से होता है। Mn2 प्लस की कंडीशन में इसके Mn2 प्लस जिसमें कि 23 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं, 25 माइनस 2 इक्वल 23 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं। आउटर सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से होता है। ये 3D ऑर्बिटल्स हैं। दिस इज 4s एंड 4p। 3D में मैग्नीज 2 प्लस के केस में 5 इलेक्ट्रॉन है, और हुंस रूल के अकॉर्डिंग सभी ऑर्बिटल, क्योंकि डीजेनरेट ऑर्बिटल्स है, तो इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन फिल किया जाता है, उसके बाद पेयरिंग की जाती है। तो ये 5 इलेक्ट्रॉन इन 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में फिल कर दिए जाते हैं। इस तरह से Mn2 प्लस में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स number of unpaired electrons is equal 5, जो कि 3D में मैक्सिमम हो सकते हैं, क्योंकि 3D में 5 ऑर्बिटल होते हैं और इन 5 ऑर्बिटल में मैक्सिमम 5 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि मैग्नीज में मैक्सिमम 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और ये हाईएस्ट पैरामैग्नेटिज्म शो करता है। ऑल
3D orbitals have unpaired electron. So it shows maximum paramagnetism. D block compounds कलर कंपाउंड्स और आयंस फॉर्म करते हैं. जब ये आयंस या कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं तो इनमें डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग हो जाती है और इन डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग की वजह से दो तरह के डी ऑर्बिटल्स मिलते हैं जो डिफरेंट एनर्जी लेवल पर होते हैं. ये 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग दो तरह से हो सकती है. टेट्राहेड्रल कंपाउंड फॉर्मेशन के टाइम और ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड फॉर्मेशन के टाइम इनकी स्प्लिटिंग डिफरेंट तरह से होती है. ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन के केस में ये दो सेट में डिसोसिएट होता है. लोअर एनर्जी का सेट होता है T2G और इसमें हायर एनर्जी का सेट होता है EG. और जब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होते हैं उस कंडीशन में EG लोअर एनर्जी पर होते हैं एंड T2G हायर एनर्जी पर होते हैं. और इन ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन जब इन पर सनरेज डाली जाती है, विजिबल लाइट जाती है, तो इन दो ऑर्बिटल्स की एनर्जी के डिफरेंस के इक्वल एनर्जी एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन T2G से EG में चला जाता है और रिमेनिंग रेडिएशंस को एमिट करता है और उस कंप्लीमेंट्री कलर का वो कंपाउंड दिखाई देता है. दिस इज नॉन DD ट्रांजिशन. तो इस कंडीशन में यह DD ट्रांजिशन होता है और इस वजह से ये कलर शो करते हैं. इसके अलावा ये कंपाउंड चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम भी प्रोवाइड करते हैं. ये तब पॉसिबल होता है जब किसी कंपाउंड के का डी ऑर्बिटल पूरी तरह से एम्प्टी हो तो वह लिगेंड से मेटल के डी ऑर्बिटल में चार्ज का ट्रांसफर होता है. लिगेंड टू मेटल, मेटल के डी ऑर्बिटल में कब, जब डी ऑर्बिटल पूरी तरह से एम्प्टी हो. उस कंडीशन में लिगेंड से मेटल में चार्ज का ट्रांसफर होता है और इसका जस्ट अपोजिट भी होता है. मेटल से लिगेंड में भी चार्ज का ट्रांसफर हो सकता है और इस तरह से चार्ज ट्रांसफर की वजह से ये कलर शो करते हैं. तो इसके दो रीजन हैं, DD ट्रांजिशन एंड ट्रांसफर, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम. थ्री डी सीरीज में लेफ्ट टू राइट मूव करने पर 3D ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल होता जाता है अप टू जब तक उसमें एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फिल ना हो जाए. स्कैंडियम जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3D1. देन नेक्स्ट इज टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम,
मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। तो स्कैंडियम से इनके 3d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल होना शुरू होते हैं। स्कैंडियम में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, टाइटेनियम में 2, वेनेडियम में 3, क्रोमियम में 4, मैंगनीज में 5। आयरन के केस में यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन हैं और यहाँ से इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग शुरू हो जाती है। क्या शुरू हो जाती है? आयरन से पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 3d ऑर्बिटल्स। तो यहाँ स्कैंडियम में 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, टाइटेनियम में 2 है। यह नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है, या 2 है, या 3 है, या 4 है, और या 5 है। तो सीरीज के मिडल तक मैक्सिमम इसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं मैंगनीज तक, और उसके बाद फिर से नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होते जाते हैं ड्यू टू पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 3d ऑर्बिटल्स। और इस तरह से यहाँ 4 रह जाते हैं, यहाँ 3, यहाँ 2, और यहाँ 1, और यहाँ 0, सभी पेयर्ड हो जाते हैं। इसलिए इनिशियली पैरामैग्नेटिज्म बढ़ता है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा? पैरामैग्नेटिज्म बढ़ेगा, इंक्रीज होता है, एंड देन डिक्रीज होता है। और यहाँ से यहाँ तक पैरामैग्नेटिज्म को हम म्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और म्यू क्या होगा? डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। So according to given paragraph, the incorrect statement is A. Mn2 plus has the highest paramagnetism amongst the bivalent cations of first transition series. It is a correct statement. B. The colored ions or compounds of transition elements are due to dd transition and charge transfer spectrum. It is again correct statement. C. In 3D series, the paramagnetic character first increase to maximum and then start decreasing. It is also a correct statement. And D. None of these. So right answer of this question will D. None of these. Hope you understood it well. Best of luck.